बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये खबर दी थी कि न्यूट्रल्स ने एक कांटेक्ट किया है और वो वाया इजाजुल हक कांटेक्ट हुआ है, जिसमें उनसे कहा गया है कि ये को बातें शातें मान लें, मसले का हल निकाल लेते हैं। और इवन एक बहुत बड़ी अहम ताकतवर शख्सियत के तबादले की खबर भी, जो भी खबर थी मैंने आप तक वो पहुंचा दी नदीम अंजुम साहब के मुतालिक। अब उससे एक और बड़ी खबर है कि अब बराह रास्त हुकूमत आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में, जिसका मतलब यह है कि अब चीजें उस तरफ जाना शुरू हो गई हैं। और अब ये राब्ता क्यों किया गया है? आप जानते हैं कि आज पेशावर के अंदर शाम को एलामिया भी उसका गया, कल यानी कल वाले दिन जो गुजरा है, उस दिन कल यानी 3 फरवरी को पेशावर के अंदर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसके अंदर आपने देखा कि आजाद कश्मीर के वजीर आजम भी गए हुए थे, गिलगित के भी गए हुए थे, और ये सारी बात उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। और तहरीक इंसाफ की जानिब से वैसे कोई पेशावर से नुमाइंदा नहीं था उनका, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान और आर्मी चीफ ये सारे वहां पे मौजूद थे। उसके बाद 7 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस है, एपीसी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एपीसी आपने करवानी है तो एपीसी तहरीक इंसाफ के बगैर तो जीरो है, क्योंकि बाकी सारी जमातें तो वैसे इक्तदार के अंदर हैं। तो एपीसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम इमरान खान को एंगेज करना चाहते हैं। इमरान खान को एंगेज किए बगैर का मतलब यह है कि आपने हुकूमत का वो इत्तेहादियों का आप इजलास कह सकते हैं, उसको एपीसी नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी सारी पार्टीज इस हुकूमत के अंदर है। अब खबर इस वक्त यह है कि हुकूमत ने बैकडोर राब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनसे ये कहा गया है कि आप कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के अंदर आए। अब इसके अंदर एक बात तय है कि इमरान खान नहीं जाएंगे। ये असद उमर साहब ने बता दिया था गुज़श्ता रोज़ हमें कि वो शिरकत नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन चला जाए, कुरैशी साहब को भेज दिया जाए, असद उमर को भेज दिया जाए, या फवाद चौधरी को भेजा जाए, चले जी आप उनसे जरा डील करें। अब उस हवाले से तहरीक इंसाफ ने 3 शराइत रखी हैं, और वही शराइत है जो पहले भी हैं। जिस तरह वो एपेक्स कमेटी के अंदर नहीं गए, वो क्या है? वो ये है कि जनाब वहां पे उन्होंने उनसे कहा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने की यकीन दहानी करवाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान किया जाए। ये तो अब हो ही जाना है, वैसे भी उनको भी पता चल गया कि लाहौर हाई कोर्ट तारीख का ऐलान करवा देगी, तो वो तो वैसे ही आपको जाना पड़ेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ने उनको कहा कि आपके उसकी वजह ये होगी कि अगर ये आपस में कर लेते हैं तो फ्रेमवर्क के ऊपर या जो इंटरम सेटअप है उसके ऊपर भी रास्ता खुल सकता है। तीसरे नंबर के ऊपर उनको यह कहा गया है कि ये जो इंतकामी कार्रवाइयां आप कर रहे हैं, जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये जो क्रैकडाउन है, ये जो जमान पार की खबरें हैं, कभी इसके घर के ऊपर शबीर गुजर साहब एमपी लाहौर से, यंग मैन है, उसके घर के ऊपर रात को पुलिस ने छापा छापा और सारा कुछ करने की कोशिश की, ये एक मामला है। अब दूसरा जो मैं मामला आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि एक बहाना तो यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शंस नहीं हो सकते। पूछा जाता है क्यों नहीं हो सकते? बताया जाता है जी अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, और बताया जाता है जी मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है। लेकिन रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 31 सीटों के ऊपर शेड्यूल जारी कर दिया है। ये 31 सीटें अलग से हैं और 33 सीटों का पहले ही, तो इसका मतलब यह है कि 64 सीटों के ऊपर कौमी असेंबली की अब शेड्यूल आ गया है। पहले आपको याद होगा 33 सीटों के ऊपर जो शेड्यूल आया था उसके मुताबिक 16 मार्च को इलेक्शन होना है मुख्तलिफ सीटों के ऊपर। मैं बताता हूं कि इमरान खान क्या सब सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो क्या मामला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो 16 मार्च के बाद अब जो 31 मजीद सीटें हैं उनके शेड्यूल के मुतालिक ये बताया गया है कि अब 19 मार्च को यानी 3 दिन के वक्फे के साथ इलेक्शन होगा। तो 33 सीटों के ऊपर 16 को और 31 सीटों के ऊपर 19 तारीख को इलेक्शन का शेड्यूल आ गया। अब फिलहाल किन सीटों के ऊपर इलेक्शन होगा मैं आपको बता देता हूं। सवात की सीट है NA2, सवात की सीट है NA3, अपर दीर की सीट है NA5, अपर दीर की सीट है NA6, लोअर दीर है NA7, मालाकंड का सीट है NA8, और बुनेर की सीट है NA9, और एबटाबाद की सीट है NA16, सवाबी की सीट है NA19, मर्दान NA20, पेशावर NA28, पेशावर NA30, कड़क NA34, बाजोड़ NA40, मोहम्मद NA42, खैबर NA44, रावलपिंडी NA61, गुजरात NA70, हाफजाबाद NA87, खुशाब NA93, मियांवाली NA96, फैसलाबाद NA107, फैसलाबाद NA109, लाहौर NA135, खानेवाल NA150, खानेवाल 152 NA, मुल्तान NA158, विहाड़ी NA164, विहाड़ी NA165, रहीम यार खान NA177 और लिया NA187। इन सीटों के ऊपर इलेक्शन होगा। इसका मतलब क्या है? ये
इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बुनियादी तौर पे इस पीडीएम का काम तमाम कर दिया है ये बता के कि इलेक्शन हो सकता है। अगर मार्च में 64 सीटों के ऊपर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो सकता है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कराची की कोई सीट नहीं है। कराची के अंदर अगर आप 16 तारीख को इलेक्शन करवाने जा रहे हैं तो 19 को तो बाकी जगहों पे हो रहा है। तो बुनियादी तौर पे पीडीएम का केस यहां पे कमजोर हो रहा है। अब यहां पे खबर क्या है? खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि वो 33 सीटों के ऊपर खुद से इलेक्शन लड़ेंगे। कल यह फैसला तब्दील कर दिया गया और कहा गया खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये मेरे लिए भी था कि खान साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे। मैंने इसके ऊपर काम किया, चेक किया क्यों नहीं इलेक्शन लड़ना चाहते। इसका मतलब है अगर उन 33 सीटों के ऊपर भी इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो इन 31 के ऊपर भी नहीं लड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि 64 की 64 सीटों के ऊपर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान इस वक्त कौमी असम्बली के उस तरह से मेंबर नहीं है। जिन सीटों के ऊपर जीते वहां पे आपने देखा कि उन्होंने ओथ नहीं लिया। जिस सीट के ऊपर उनका इस्तीफा हो चुका है तो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन इस्तीफा तो हो चुका है और आपको इस्तीफा मंजूर करना पड़ेगा जिस तरह आपने बाकी किए हैं। तो अब इनकी कोशिश क्या है? इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना, और डिस्क्वालीफाई करना है कोटेरियन वाइट वाला केस है, तोशा खाना केस है, इस किस्म के बहुत ज्यादा केस है। अगर इमरान खान रुकने असेंबली ही नहीं होंगे तो आप किस बुनियाद पर इनको डिस्क्वालीफाई कराएंगे? तो बुनियादी तौर पर इमरान खान ने इनके ग्राउंड के ऊपर खेलते हुए नॉकआउट किया है और उनको उस चीज से निकाला है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकी जितने काम कर रहा है मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मुशावरती इजलास किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर 7 फरवरी को जिस दिन एपीसी है उसी दिन उन्होंने सियासी जमातों के साथ भी इजलास करने का फैसला किया है, और ये आगे पीछे हो सकता है शायद 9 तारीख को कर लें, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने सियासी जमातों के साथ उनको इन्फॉर्म करके कि ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी दी जा सके। और इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन को भी अंदाजा हो गया कि इलेक्शन हमें करवाना ही पड़ेगा, प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ रहा है और वो लाहौर हाई कोर्ट उसकी बुनियाद रखेगा। अगर पंजाब में इलेक्शन हो गया तो खैबर पख्तूनख्वा में आपने रोके करना भी क्या है, वो तो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चला जाएगा। अब अगली बात यह है कि अभी एक और जो खबर मेरे पास आई है वो ये है कि बल्दियाती नुमाइंदे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने मुअत्तल कर दिए हैं। वो क्यों मुअत्तल किए हैं जी? वो मुअत्तल इसलिए कि शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए ताकि तासुब ना जाए। हालांकि पंजाब के अंदर वो सारे लोग, वो सारे अफसरान जो चुन चुन के तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं उनको इलेक्शन कमीशन की नजरों के बिल्कुल सामने लगाया जा रहा है। उनकी ट्रांसफर्स हो रही हैं, उनकी पोस्टिंग्स हो रही हैं, लेकिन वहां पे किसी किस्म की कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा और सत्तू पी के सोया हुआ है। लेकिन यहां पे आपको नजर आएगा कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आएगी। अब आते हैं शेख रशीद के खिलाफ। शेख रशीद को एक तो आज अदालत में पेश किया जाना है चूंकि उनका 2 दिन का रिमांड था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की मजीद तैयारियां हैं। एक तो कल उनके खिलाफ कराची के अंदर मुकदमा दर्ज हो गया, और कराची में मुकदमा किस बुनियाद के ऊपर? हमने पहले सुना था कि जी तौहीन इलेक्शन कमीशन है, हमने सुना था जी तौहीन जनरल बाजवा है, हमने सुना था जी तौहीन अदालत है। अब इस मुल्क के अंदर एक और भी तौहीन है और वो है तौहीन बिलावल जरदारी। मैंने आपको बताया था कि बिलावल और यानी जरदारी का एक तो बच्चे बिलावल हैं, उस बच्चे को भी कुछ नहीं कहना, एक बच्चा उनका पंजाब के अंदर है और पंजाब वाले बच्चे को भी कुछ नहीं कहना, और अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप फिर गड़बड़ करेंगे। तो इसलिए अब खबर यह है कि शेख रशीद के खिलाफ कोयटा में भी मुकदमा दर्ज हो गया है, और बिलावल के हवाले से जो कराची वाली है उनकी टीम यहां पे पहुंच गई है और वो कहते हैं जी हमने लेके जाना है थाना मोचको कराची के अंदर बिलावल के खिलाफ जी नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई है। तो अब मुख्तलिफ दावेदार है, एक इस्लामाबाद की पुलिस है, उनसे वैसे अदालत ने पूछा हुआ है कि जब आपको रोका था तो आपने गिरफ्तार क्यों किया, फिर कराची में तौहीन बिलावल का है, फिर कोयटा में मुकदमा दर्ज हो गया है। उसके बाद एक और खबर ये आई है कि पिंडी के अंदर भी उनकी पार्टी के जो एक रहनुमा हैं उन्होंने इस बारे में एक शख्स जो हैं बतौर पार्टी सदर जो है UC 28 का वो इस हवाले से दरखास्त गुजार है और वो भी चाहता है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि वो भी चाहते हैं, लेकिन आप अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि कल पाकिस्तान के अंदर डॉलर हाईएस्ट रेट के ऊपर बंद हुआ था। उसके बाद आप जानते हैं कि महंगाई की शरह 34.49% तक पहुंच गई है। कोई बेहतरी की खबर हमें नजर नहीं आ रही, और कल ही तकरीर की जो साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो फरमा रहे थे कि IMF बहुत टफ टाइम दे रहा है, शरायत नाकाबिले तसव्वुर हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनसे पूछा जाता है फिर क्या करना है? फिर एक ही रास्ता है कि इमरान खान के खिलाफ कोई गिरफ्तारी कर लो, फिर किसी को पकड़ लो, कोई क्रैकडाउन कर लो, कोई ऑपरेशन कर लो, इसके अलावा तो कोई और चीज नजर हमें नहीं आती। तो लगता है अब यही एक रास्ता है इस पूरी सूरत, इस पूरे सिनेरियो को बचाने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।